क्लास 3 पार्ट 2 सच्चा बालक। यह एक कहानी है। अपनी गलती को स्वीकार करना ही पश्चाताप होता है। जो लोग गलती करके उसको स्वीकार लेते हैं वो महान होते हैं। व्यक्ति को हमेशा सच बोलना चाहिए। सच बोलने से थोड़ी तकलीफ जरूर होती है, परंतु अंत में अनंत आनंद की भी अनुभूति प्राप्त होती है। इसलिए सदैव सच बोलना चाहिए। यहाँ पर बताया गया है कि अपनी गलती का हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। उसको ही हम लोग पश्चाताप कहते हैं। और जो लोग अपनी गलती का पश्चाताप कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, वो महान हो जाते हैं। हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। सच बोलने में यहाँ पे बताया गया, सच बोलने में थोड़ी तकलीफ होती है, फिर अंत में हमें खुशी होती है कि हमने कोई झूठ नहीं बोला, और इससे हमें आनंद की भी अनुभूति प्राप्त होती है। इसलिए यहाँ पे बताया गया है कि हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, कोई झूठ नहीं बोलना चाहिए। अब यहाँ पे हम इस पाठ को शुरू करते हैं। विद्यालय में गणित की कक्षा चल रही थी। अध्यापक ने सभी छात्रों को एक प्रश्न हल करने हेतु दिया और कहा, जो छात्र इस प्रश्न को सबसे पहले हल करेगा उसे पुरस्कार दिया जाएगा। तो एक विद्यालय था, वहाँ पे गणित मतलब कि मैथ्स का क्लास चल रहा था। वहाँ पे अध्यापक आए थे और सभी छात्रों को, सभी स्टूडेंट को एक प्रश्न को हल करने के लिए दिए, और वो सभी छात्र को कहते हैं कि जो इस प्रश्न का हल सबसे पहले देगा उसको वो पुरस्कार देंगे। पुरस्कार मतलब इनाम देंगे, कोई गिफ्ट देंगे। इनाम के लालच में सभी छात्र जी जान से प्रश्न का उत्तर निकालने में लगे हुए थे। तो जैसे ही अध्यापक ये सबको बोले तो सब बच्चे इनाम पाने के लिए उस प्रश्न का हल निकालने के लिए लग गए। गणित का प्रश्न बहुत कठिन था, कोई भी छात्र उसे हल नहीं कर पा रहा था। लेकिन वो जो मैथ्स का क्वेश्चन था वो बहुत ही कठिन था, बहुत हार्ड था। कोई भी छात्र उसका आंसर नहीं निकाल पा रहा था। अचानक एक छात्र अध्यापक के पास दौड़कर पहुंचा और बोला, गुरुजी, मैंने प्रश्न का सही उत्तर निकाल लिया है। तो उसने में ही एक कोई छात्र रहता, वो अचानक वहां अध्यापक के पास दौड़कर जाता है और बोलता है कि गुरुजी, मैंने प्रश्न का सही उत्तर निकाल लिया है। गुरुजी बहुत प्रश्न हुए। तो ये बात सुनकर के गुरुजी बहुत प्रश्न होते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पर टीचर कोई आते हैं तो कोई क्वेश्चन देते हैं बनाने के लिए, तो कोई बच्चा जल्दी से बनाकर ला देता है तो वो शिक्षक जो रहते हैं, वो टीचर जो रहते हैं, वो खुश हो जाते हैं। तो वैसे ही यहाँ इसके गुरु भी वहाँ पे प्रश्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। उस कक्षा में सभी छात्रों के सामने पुरस्कार दिया गया। तो जब उसका जो हल था वो सही था, तो गुरुजी बोले थे कि जो सही हल निकालेगा उसको पुरस्कार दिया जाएगा, उसको कोई गिफ्ट दिया जाएगा। तो इसलिए उस छात्र को सभी के सामने वहाँ पे पुरस्कार दिया गया। सभी छात्र उसकी ओर देखने लगे। तो हमारे क्लास में भी ऐसा होता है कि अगर किसी छात्र को कुछ मिलता है तो सब बच्चे उसको देखने लगते हैं। तो वहाँ पर भी वही हाल था, वहाँ पर भी सब बच्चे उसको देखने लगे थे। कुछ छात्रों ने उससे पूछा, गुरुजी ने तो यह प्रश्न पढ़ाया ही नहीं, फिर तुमने सही उत्तर कैसे निकाल लिया? तो कुछ छात्र को उस पर डाउट हो गया, तो वो पूछने लगे कि ये जो गुरुजी है वो तो कुछ ये पाठ पढ़ाए नहीं है, ये प्रश्न पढ़ाए ही नहीं है, पर फिर भी तुमने उसका सही उत्तर कैसे निकाल लिया? वह कुछ नहीं बोला और सीधा घर पहुंचा। तो वहाँ पे कुछ नहीं बोलता, वो सीधा अपना घर चला जाता है। रात हो गई लेकिन उसे रात भर नींद नहीं आई। तो वो घर जा कर के वहाँ पे खाना वाना खा के आराम कर लिया। फिर रात हो गया, रात को वो सोने लगा, लेकिन उसको रात में नींद ही नहीं आता है। वह रात भर रोता रहा। वह यह सब बात सोच करके रात भर रोता रहा। अगले दिन जैसे ही गणित के अध्यापक कक्षा में आए, वह छात्र उनके चरणों में गिर पड़ा। तो अगला दिन हुआ, फिर से गणित का क्लास स्टार्ट हुआ। तो वहाँ पे अध्यापक आते हैं, तो वह छात्र दौड़ करके जा करके उस अध्यापक के चरणों मतलब कि उसके पैर में गिर पड़ता है। उसने अध्यापक को पुरस्कार लौटाते हुए कहा, गुरुजी, मुझे क्षमा करें, मैं इस प्रकार पुरस्कार के योग्य नहीं हूँ। तो वो जो छात्र रहता है वो अपना जो उसको गिफ्ट मिलता है, जो पुरस्कार मिलता है, उसको लेकर जाता है। वो अपने अध्यापक को लौटाते हुए कहता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं इस पुरस्कार का योग्य नहीं हूँ, मैं इस पुरस्कार के लायक नहीं हूँ। अध्यापक बहुत आश्चर्यचकित हुए और बोले, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर तुम्हें हो क्या गया है? तो अध्यापक भी कुछ समझ नहीं पाए। वो ऐसे उसको दौड़कर आते ही अपने पैर पे गिरते हुए देख करके बहुत अचंभा रह गए कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। तो वो उस छात्र से बोलते कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो?
सभी छात्र उसकी ओर देख रहे हैं। तो ऐसा कुछ भी क्लास में कुछ होता है तो सब बच्चे देखने लगते हैं, वैसे ही वहाँ पर भी सब बच्चे उसको देख रहे थे। वह बहुत दुखी था, शर्म के कारण उसकी नज़रें झुकी हुई थी। तो वह बहुत अपसेट हो गया था, तो बहुत दुख हो गया था, दुखी हो गया था, शर्म के कारण उसका नज़र झुक गया था। वह समझ ही नहीं पा रहा था कि अपनी गलती सबके सामने कैसे करे। तो उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि वो अपना गलती का पश्चाताप कैसे करे, कैसे वो सबके सामने सच बताए। अंत में साहस बटोरते हुए उसने गुरुजी से कहा, मैंने कल आपको धोखा दिया था। प्रश्न का सही उत्तर मैंने अपनी बुद्धि से नहीं दिया था, किताब से नकल की थी, किंतु मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि भविष्य में ऐसा भूल कभी नहीं करूँगा। तो अंत में वो कैसे भी करके साहस बटोरता है, हिम्मत बटोर कर अपने गुरुजी से कहता है कि मैंने आपको कल धोखा दिया था, मैंने जो प्रश्न का उत्तर दिया था वो अपनी बुद्धि से नहीं दिया था, वो मैंने किताब से नकल की थी। वो बता देता है कि वो चीटिंग करके वो क्वेश्चन का आंसर दिखाया था, किंतु मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि भविष्य में ऐसी भूल कभी नहीं करूँगा। लेकिन वो अपने गुरुजी को वादा करता है कि वो भविष्य में या फिर आगे कभी चलकर ऐसा कोई गलती नहीं करेगा। तो वो अपने गुरु को बोलता है कि आप पुरस्कार वापस ले लीजिए और मुझे क्षमा कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए। अध्यापक ने उसे गले से लगा लिया और बोले, धोखा देना और गलत काम करना तुम्हारा स्वभाव नहीं, इसलिए तुम्हें दुख हो रहा है। तुमने छोटी उम्र में ही अपनी गलती स्वीकार कर पश्चाताप कर लिया है। मुझे विश्वास है कि एक दिन तुम महान व्यक्ति बनोगे। तो उनके जो अध्यापक रहते हैं वो बोलते हैं कि धोखा देना और गलत काम करना तुम्हारे स्वभाव में नहीं था, इसलिए तुम्हें बहुत दुख हुआ और तुमने आकर के मेरे से अपना गलती का पश्चाताप कर लिया। और अपनी गलती का पश्चाताप करना, अपनी गलती को स्वीकार करना, हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। तो वो अध्यापक उस बालक को समझाते हैं कि मुझे तुम पर विश्वास है कि तुम एक दिन बहुत महान व्यक्ति बनोगे, तुम अच्छे आदमी बनोगे। अब यहाँ पर उसके बाद क्या दिया गया है, बच्चों अपनी गलती को स्वीकार कर पश्चाताप करने वाला और कभी गलत काम ना करने की प्रतिज्ञा करने वाला वह छात्र और कोई नहीं बल्कि भारत माता का सपूत गोपाल कृष्ण गोखले था। तो यहाँ पर बच्चों आप लोगों को बताया गया है कि वो जो छात्र था, वो जो बालक था, जो अपनी गलती को स्वीकार करके गुरुजी से क्षमा मांगता है, अपनी गलती का पश्चाताप करता है और आगे चलकर कभी गलत काम ना करने की जो प्रतिज्ञा लेता है, वादा लेता है, वह छात्र कौन था? वह छात्र कोई और नहीं था बल्कि भारत माता का सपूत गोपाल कृष्ण गोखले था। तो ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है और इससे आपको ये समझ में आता है कि हमें कोई भी गलती नहीं करना चाहिए। अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो हमें हिम्मत दिखा करके, उस साहस दिखा करके उस गलती को स्वीकार करना चाहिए, उसका पश्चाताप करना चाहिए। अगर हम उस गलती का पश्चाताप नहीं करते हैं तो हमें उस गलती को छुपाने के लिए दूसरा झूठ बोलना पड़ेगा। फिर आगे चलकर उसके लिए कितना झूठ बोलना पड़े वो आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो इससे भला यह है कि हमसे जो गलती हुई है वो हम दूसरे के सामने जाकर उस गलती को अपना स्वीकार कर ले और क्षमा मांग ले। इससे आपकी इज्जत भी बनी रहेगी और वो जो सामने वाला आदमी आपको अच्छा समझेगा और आगे चलकर आपको कोई परेशानी भी नहीं होगी और आपको आगे चलकर कोई दुख भी नहीं हुआ कि आपने ऐसा काम क्यों किया। तो बच्चों आपको ये पाठ समझ में आ गया। आप भी कोशिश करें कि आप कोई गलत काम ना करें और आपसे कोई गलत काम हो जाता है तो उसका पश्चाताप कर लें। धन्यवाद।